वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल इसका प्रैक्टिस सेट 3.1 देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ACD। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एंगल ACD, ये एक एक्सटीरियर एंगल है और एंगल A और एंगल B गिवन है और हमें यहाँ पे एंगल ACD फाइंड आउट करना है। यहाँ हम यूज करेंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल कहता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल A है और एंगल B है। एंगल C है क्या? नहीं, एंगल C जो है वो एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पर हम एंगल A और एंगल B को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन इंफॉर्मेशन। एंगल B इक्वल टू 40 डिग्री गिवन, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री गिवन। एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। Therefore, angle ACD is equal to angle A plus angle B. रीजन लिखेंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ लिखेंगे therefore angle ACD equal to एंगल A दिया हुआ है 70 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल B दिया हुआ है 40 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 110 डिग्री। therefore angle ACD is equal to 110 डिग्री। फाइनल आंसर लिखेंगे द मेजर्स ऑफ एंगल ACD इज 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड एंगल R। यहाँ हमें दो एंगल दिए गए हैं और एंगल R हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। एंगल P हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल Q दिया हुआ है 65 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 65 डिग्री प्लस एंगल R हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दो नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 135 डिग्री प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल R फाइंड आउट करना है तो 135 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस 135 इधर जाके माइनस 135 होगा, यहाँ लिखेंगे हम और एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 135 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल R इक्वल टू 45 डिग्री। Next question, the measures of angles of a triangle are x degree, x minus 20 degree, x minus 40 degree. Find the measures of each angle. यहाँ हमें ट्रायंगल के तीन एंगल्स दिए गए हैं, x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री, और हमें एक्चुअल वैल्यूज फाइंड करना है। ट्रायंगल के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे हम x डिग्री प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 20 डिग्री प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो लाइक टर्म है x, इसे हम ऐड करेंगे x प्लस x, यहाँ मिलेगा हमें 3x। अब यहाँ माइनस 20 और माइनस 40 माइनस माइनस प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 60 और साइन देना है माइनस इक्वल टू 180 डिग्री। 3x एज इट इज रखेंगे और माइनस 60 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 60 इधर आके प्लस 60 होगा, यहाँ लिखेंगे 3x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 240 डिग्री। अब हमें x फाइंड आउट करना है, x के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 240 अपॉन 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिलेंगी 80 डिग्री। ओके, अब हमें एक एंगल मिल गया है यहाँ पे x इक्वल टू 80 डिग्री। अब बाकी के दो एंगल फाइंड आउट करेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू x हमें मिल गया है यहाँ पे 80 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 80 माइनस 20 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 60 डिग्री।
नेक्स्ट एंगल x माइनस 40 डिग्री, x के प्लेस पे लिखेंगे यहाँ पे 80 माइनस 40, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 40 डिग्री। Therefore, the measures of angles of a triangle are 80 degree, 60 degree and 40 degree. Next question. The measures of one of the angles of a triangle is twice the measures of its smallest angle and the measures of the other is thrice the measures of the smallest angle. Find the measures of the three angles. यहाँ हमें दिया गया है कि ट्रायंगल के एक एंगल का मेजरमेंट स्मॉलेस्ट एंगल के 2 टाइम्स है और दूसरा स्मॉलेस्ट एंगल के 3 टाइम्स है। यहाँ हम एज्यूम करेंगे स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम लेट द मेजर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सेकेंड एंगल इक्वल टू 2x डिग्री ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। थर्ड एंगल इक्वल टू 3x डिग्री थ्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे हम x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, तो यहाँ मिल रहा है हमें 6x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x फाइंड आउट करना है। x के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और ये 0। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 30 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल हमें यहाँ मिल गया है 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे सेकेंड एंगल इक्वल टू 2x, x की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 60 डिग्री। तो सेकेंड एंगल हमें यहाँ मिल गया है 60 डिग्री। वैसे ही थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे थर्ड एंगल इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे तो यहाँ पे हमें थर्ड एंगल मिलेगा 90 डिग्री। फाइनल आंसर लिखेंगे द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन, measures of some angles are given using the measures find the value of x y z। यहाँ हमें कुछ एंगल्स दिए गए हैं और इनके हेल्प से हमें यहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखेंगे हम एंगल TEN और एंगल MEN ये स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल TEN प्लस एंगल MEN इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल TEN दिया है 100 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 100 डिग्री और एंगल MEN दिया है y, यहाँ लिखेंगे y। ये हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। अब y एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री एज इट इज और प्लस 100 राइट साइड शिफ्ट होगा तो माइनस 100 होगा। यहाँ लिखेंगे माइनस 100, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 80 डिग्री। तो यहाँ हमें y की वैल्यू मिल रही है 80 डिग्री। अब यहाँ भी स्ट्रेट लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं तो ये भी लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर के हेल्प से हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे एंगल EMR प्लस एंगल NME इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल EMR हमें दिया है 140 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 140 डिग्री और एंगल NME दिया है z, यहाँ लिखेंगे z। ये हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे z इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 140 को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 140 होगा, यहाँ लिखेंगे माइनस 140, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 40 डिग्री। तो यहाँ z की वैल्यू हमें मिल रही है 40 डिग्री। अब ट्रायंगल के दो एंगल हमें पता चल गए तो हम थर्ड एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखेंगे हम इन ट्रायंगल NEM x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। x हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे प्लस y की वैल्यू हमें मिली है 80 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 80 डिग्री प्लस z हमें मिला है 40 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दो नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 120 डिग्री, यहाँ लिखेंगे x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब x फाइंड आउट करना है, x के साथ जो वैल्यू है इसे हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 60 डिग्री। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल रही है 60 डिग्री।
फाइनल आंसर लिखेंगे x इक्वल टू 60 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री एंड z इक्वल टू 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल डी आर ई। डी आर ई एंगल आर हमें फाइंड आउट करना है एंड एंगल ए आर ई, ए आर ई एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है यूजिंग गिवन मेजर्स ऑफ सम एंगल्स। कुछ मेजरमेंट हमें दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हमें ये दो एंगल्स फाइंड आउट करना है। अब लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई है, तो ए डी इनका ट्रांसवर्सल होगा। ये दो लाइन पैरेलल है और ए डी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहे हैं और अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन डी ई एंड लाइन ए डी इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल बी ए डी congruent to angle EDA. Alternate angles are congruent. Reason लिखेंगे alternate angles. BAD हमें दिया है 70 डिग्री, तो EDA भी 70 डिग्री होगा। यहाँ लिखेंगे हम एंगल BAD इक्वल टू 70 डिग्री गिवन, देयरफॉर एंगल EDA इक्वल टू 70 डिग्री। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल EDR इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन लिखेंगे A डैश R डैश D, A डैश R डैश D। ओके, अब हमें एंगल ए आर ई एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए आर ई इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल आर डी ई, देयरफॉर एंगल ए आर ई इक्वल टू, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एंगल डी और एंगल ई। तो यहाँ लिखेंगे हम एंगल ई डी आर प्लस एंगल डी ई आर। रीजन लिखेंगे थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए आर ई इक्वल टू, एंगल ई डी आर हमें मिला है 70 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल डी ई आर दिया हुआ है 40 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए आर ई इक्वल टू 110 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया है यहाँ पे 110 डिग्री। एंगल ए आर ई हमने फाइंड आउट कर लिया एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री। अब हमें एंगल आर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। तो लीनियर पेयर से हम ये एंगल आर फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम इसे एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में हमें दो एंगल्स गिवन है, तो थर्ड एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लीनियर पेयर से इसे फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे एंगल ए आर ई प्लस एंगल डी आर ई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। ए आर ई हमने फाइंड आउट कर लिए है 110 डिग्री प्लस एंगल डी आर ई हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी आर ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेंगे हमें 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी आर ई इक्वल टू 70 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।